आप अगर 5 टू 10 करोड़ का बजट में किसी न्यू लॉन्च को इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो एक बात क्लियर होनी चाहिए, इस सेगमेंट में प्रोजेक्ट का नाम काफ़ी नहीं होता। डिसीजन कंपैरिजन से बनता है, एक्साइटमेंट से नहीं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो एग्जैक्ट चीज़ें जो 5 से 10 करोड़ बायर को हर नए लॉन्च में कंपेयर करनी चाहिए, बुकिंग से पहले, ब्रोशर से भी पहले। सबसे पहला ट्रैप होता है लोकेशन का। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, द्वारका एक्सप्रेसवे या सेंट्रल गुड़गांव बोल देना लोकेशन एनालिसिस नहीं होता। आपको ये कंपेयर करना चाहिए एंट्री एग्जिट का कंट्रोल, 3 से 5 साल बाद का ट्रैफिक बिहेवियर, सराउंडिंग लैंड पार्सल्स एम्प्टी है या कंजेस्टेड, नियर बाय कमर्शियल या मिक्स्ड यूज इम्पैक्ट। 5 टू 10 करोड़ बायर सिर्फ आज नहीं देखता, वो 10 साल का लिविंग एनवायरनमेंट देख रहा होता है। नाउ कम्स द मास्टर लेआउट। इस सेगमेंट में टॉवर प्लेसमेंट गेम चेंजर होता है। यू मस्ट ऑलवेज कंपेयर टॉवर्स के बीच का डिस्टेंस, कौन से टॉवर्स एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं, कौन से टॉवर्स एज पर हैं, कौन से बीच में है, सर्विस रोड्स और ड्राईवे का इम्पैक्ट। सब टॉवर्स सेम रेट पर लॉन्च होते हैं, लेकिन सब टॉवर्स सेम तरह बिहेव नहीं करते, ना लिविंग में और ना ही रीसेल में। देखिए, यूनिट साइज सिर्फ नंबर नहीं होता। ब्रोशर में देखने को मिलेगा आपको 3 BHK 2800 स्क्वायर फुट, 4 BHK 3500 स्क्वायर फुट, पर आपको कंपेयर करना चाहिए कारपेट वर्सेस सुपर का रेशियो, लिविंग डाइनिंग का प्रोपोर्शन, बेडरूम साइजेस प्रैक्टिकल हैं या स्ट्रेस्ड हैं, बालकनी यूजेबल भी है या सिर्फ कॉस्मेटिक है। 5 टू 10 करोड़ बायर स्पेस का एक्सपीरियंस खरीदता है, सिर्फ स्क्वायर फुटेज नहीं। न्यू लॉन्चेस अक्सर बोलते हैं सब फ्लोर्स प्रीमियम है। रियलिटी ये है, लोअर फ्लोर्स का नॉइस और प्राइवेसी इशू होता है, मिड फ्लोर्स का मैक्सिमम डिमांड होता है, वेरी हाई फ्लोर्स का लिफ्ट डिपेंडेंस और एग्जिट फ्रिक्शन होता है। ऑलवेज कंपेयर कौन से फ्लोर्स फास्टेस्ट अब्जॉर्ब होते हैं, कौन से फ्लोर्स रीसेल में ज़्यादा लिक्विड होते हैं, कौन से फ्लोर्स सिर्फ नीचे के रेट की वजह से बिकते हैं। 5 टू 10 करोड़ सेगमेंट में फ्लोर सिलेक्शन गलत हुआ तो समझ लीजिए कि एग्जिट भी स्लो हो जाएगा। उसके बाद बात आती है अमेनिटीज़ की। जो क्लब हाउस है उसका साइज़ लिख देना काफ़ी नहीं। कंपेयर करिए, क्लब लोकेशन सेंटर है या कॉर्नर में है, जो अमेनिटीज़ है उसका रेजिडेंट टू यूनिट रेशियो कैसा है, आउटडोर वर्सेस इंडोर बैलेंस कैसा है, अमेनिटीज़ फ्यूचर कंजेशन झेल पाएगी या नहीं। लग्जरी सिर्फ अमेनिटी लिस्ट से नहीं आती, अमेनिटी यूजेज कंफर्ट से आती है। सिर्फ बेस प्राइस मत देखिए। न्यू लॉन्च में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, प्राइस अट्रैक्टिव लग रहा है, ऑलवेज कंपेयर करिए। PLC का लॉजिक क्या है, फ्लोर राइज स्ट्रक्चर, पेमेंट माइलस्टोन्स क्या है, उसके बाद टाइम कॉस्ट एस्केलेशन तो नहीं है। 5 से 10 करोड़ बायर के लिए प्राइसिंग क्लैरिटी डिसीजन का कोर होता है, डिस्काउंट नहीं। सबसे इग्नोर कंपैरिजन, एग्जिट बिहेवियर। आपको पूछना चाहिए इस माइक्रो मार्केट में रीसेल कौन खरीदता है, एंड यूज़र ज़्यादा हैं या इन्वेस्टर, सप्लाई आने वाली है या रिस्ट्रिक्टेड है। लग्जरी न्यू लॉन्च का मतलब ऑटोमेटिक रीसेल लिक्विडिटी नहीं होता। 5 टू 10 करोड़ का डिसीजन स्पीड का नहीं, स्ट्रक्चर का गेम है। जो बायर्स कंपैरिजन करते हैं, इमोशन को कंट्रोल करते हैं और इसको एक एसेट की तरह देखते हैं, वही लोग लॉन्ग टर्म में पीसफुल लिविंग और डिग्निफाइड एग्जिट पाते हैं। अगर आप किसी न्यू लॉन्च को सिर्फ ब्रोशर के बेस पर समझ रहे हैं तो आप कंपैरिजन स्किप कर रहे हैं, और 5 से 10 करोड़ सेगमेंट में कंपैरिजन स्किप करना ही सबसे महंगा मिस्टेक होता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।